नमस्कार। आज हम साथ में देखेंगे बिहार CCTNS एप्लीकेशन में अरेस्ट मेमो यानी कि गिरफ्तारी मेमो की प्रविष्टि कैसे की जाती है। हमारे सामने जो पेज प्रदर्शित हो रही है वो बिहार CCTNS एप्लीकेशन के मुख्य पृष्ठ है। इसके बाएं तरफ कार्य सूची में गिरफ्तार संबंधित में जाएंगे, गिरफ्तार संबंधित विवरण में जाएंगे। याद रखें, अरेस्ट मेमो की प्रविष्टि हमेशा CCTNS एप्लीकेशन में जांच अधिकारी के लॉगिन आईडी से ही होगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस कांड में लिए गए होंगे उनके ही लॉगिन से आपको अरेस्ट मेमो की प्रविष्टि CCTNS में करना है, क्योंकि उनके ही लॉगिन में वो कांड प्रदर्शित होगा। यहाँ पे मैंने वो कांड ढूंढा। सपोज मुझे 51 नंबर की कांड की किसी अभियुक्त की अपना अरेस्ट मेमो फिल करनी है। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से यहाँ पे वो मैं अभियुक्त सेलेक्ट करूँगा। उदाहरण के लिए प्रशांत कुमार दास। यहाँ पे इनका सारा डिटेल आ जाएगा, उनका नाम, उनका पता, उनका वर्तमान पता, उनका जितने भी जानकारी हमने वहाँ पे एंट्री की होगी, वैवाहिक स्थिति, जाति, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। अब नीचे में ये देखिए, ये 1 बाय 1 जो है आरोप गिरफ्तार संबंधित सारी प्रविष्टियाँ यहीं से की जाती है। जैसे अगर CRPC 41A के तहत किसी की प्रविष्टि करनी है तो यहाँ से करनी है। अरेस्ट अप्रूवल एक फॉर्मेलिटीज है जो मैक्सिमम नो में होगा, या यस अगर कहीं पे अप्रूवल की ज़रूरत है तो वो यस में वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गिरफ्तारी मेमो, अरेस्ट मेमो की प्रविष्टि करने का यहाँ पे लिंक एडिटेबल होगा, और अरेस्ट मेमो में जो गिरफ्तारी की स्थिति होगी उसके हिसाब से फिर उसके नीचे अगर गिरफ्तार किया गया और हाजत में हवालात में डाला गया तो फिर हवालात रजिस्टर के लिए लिंक आपको यहाँ पे एडिटेबल हो जाएगा, जिसमें आप प्रविष्टि कर सकते हैं। उसी के हिसाब से हवालात लेन देन व्यवहार का प्रविष्टि करने की यहाँ पे लिंक आपको एडिटेबल में उनमें आ जाएगा। उसके बाद रिमांड और बेल जैसे जो भी स्थिति होगी उसकी प्रविष्टि करने का यहाँ पे लिंक आपको ब्लू लिंक यहाँ पे जैसे नई गिरफ्तारी ज्ञापन की प्रविष्टि की तरह दिख रहा है उसी तरह नीचे भी आपको दिखने लगेगा। अभी चलते हैं, हम प्रारंभ करते हैं अरेस्ट मेमो की प्रविष्टि। गिरफ्तारी ज्ञापन, नई गिरफ्तारी ज्ञापन की प्रविष्टि के लिए यहाँ पे क्लिक करें। हमेशा याद रखें कि अभियुक्त आपको तभी प्रदर्शित होगा या कांड तभी प्रदर्शित होगा अगर प्राथमिकी दर्ज करते समय लिए गए अभियुक्त को केस संबंधित व्यक्ति में उसमें अभियुक्त संबंधित विवरण में जाकर अभियुक्त को संपादित किए होंगे, तभी यहाँ पे आपको कोई कांड प्रदर्शित होगा। अगर किसी IO के लॉगिन से चेक कर रहे हैं और कोई कांड प्रदर्शित नहीं हो रहा है और आपको पता है कि इस कांड में अभियुक्त लिया गया है प्राथमिकी दर्ज करते समय, आप समझ जाइए कि इसका आपने संपादित अभी अभियुक्त का नहीं किया है। तो केस संबंधित व्यक्ति में जाके संपादित करें। इसके लिए आप हमारा वीडियो जो है केस संबंधित व्यक्ति संबंधित में जाके अभियुक्त के विवरण वाला वीडियो, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। चलिए आ गया अरेस्ट मेमो का पेज। यहाँ पे 3 टैब है, गिरफ्तारी विवरण, चेहरा निशान पत्र और साक्षी विवरण। अब हम शुरू करते हैं पहला अरेस्ट मेमो डिटेल से। प्रशांत कुमार दास अभियुक्त है। यहाँ पे देखिए कि अदालत में आत्मसमर्पण किया गया है। जैसा रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, आप यस करेंगे, उसके हिसाब से पेज प्रदर्शित होगा। तो कौन से न्यायालय, कितने तारीख, गिरफ्तारी की स्थिति। अगर नो करेंगे तो उसके हिसाब से पेज प्रदर्शित होगा आगे प्रविष्टि करने के लिए। यहाँ पे मैंने नो लिया है। सपोज गिरफ्तारी की स्थिति, प्रतिशोधी जमानत पर रिहा, जमानत या PR बॉन्ड पर गिरफ्तार और रिहा, गिरफ्तारी करें, हवालात में डालें, गिरफ्तार और तुरंत अदालत में पेश करें। जो भी होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे जो स्थिति होगी अरेस्ट स्टेटस, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ गिरफ्तार किया और तुरंत अदालत में पेश किया। उसके बाद गिरफ्तारी की तिथि, जिस दिन को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का समय, जो भी टाइम होगा वो टाइम हम ले लेंगे। यहाँ पे सपोज 10 बजे मैं ले रहा हूँ। अगर जमानत विरोध करने की कोई सामग्री, ये सब की प्रविष्टि है, पुलिस स्टेशन से दूरी है, गिरफ्तारी जगह की जो स्थान है वहाँ की, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। अब गिरफ्तारी का स्थान हम यहाँ प्रविष्ट करेंगे, जो भी जिला है, जो भी थाना है जहाँ से हुआ है। तो सपोज मैं नातराया, उदाहरण के लिए जस्ट प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे मैं प्रविष्ट कर रहा हूँ। अब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है, जो भी कांड है उस कांड के बेस पे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो प्रसंग होगा आपके अरेस्ट मेमो पर, जब तक प्रतिलिपि बना रहे हैं तो आप अगर उससे को रिलेट करेंगे तो अरेस्ट मेमो के ऊपर में प्रसंग लिखा रहा है तो वो प्रसंग समझिए यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। तो मैं दे रहा हूँ सपोज जैसे यहाँ पे बिहार
मद्य निषेध अधिनियम। जानकारी, हाउ इन्फॉर्मेशन इज गिवन, उनके परिवारवादी को कैसे इन्फॉर्म किया गया। सपोज व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन, अन्य टेलीफोन ले रहा हूँ, जिसको सूचना दी गई कि आपके परिवार के फलना व्यक्ति मतलब आपके परिवार के प्रशांत कुमार दास को इस ग्राउंड पे इस कांड के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम, सपोज रमेश, उनके पिता का नाम अगर है डिटेल तो डाल देंगे, तो उनका पता देंगे जो यहाँ पे वो रहते हैं, जिसको सूचना दिया गया, गांव मोहल्ला, अगर स्थायी पता भी है तो वो भी डिटेल दे देंगे हम, उनका टेलीफोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल नंबर, सब कुछ यहाँ पे डालेंगे। क्या उंगली का निशान लिया गया, अगर जो हिसाब से होगा यहाँ पे अब यस और नो करने के लिए बहुत सारी चीज़ आपको आएंगे। इतने तरह की चीज़ अगर कहीं पे इन्फॉर्मेशन है तो वो हम यहाँ पे यस नो करेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम वैसे भी ना यस करेंगे ना नो करेंगे। उसका आय समूह, इनकम ग्रुप क्या है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर, निम्न आय, ये सब की जानकारी अगर उपलब्ध है। रहने की अवस्था क्या है, ड्रॉप डाउन से ले लेंगे, जंगल में रहता है, होटल में रहता है, हॉस्टल में रहता है, अकेले रहने वाला है। गिरफ्तार व्यक्ति अवलोकन और ज्ञात पुलिस रिकॉर्ड अगर उनका है, जैसे खतरनाक है हाँ या नहीं, इसमें यस या नो पे क्लिक करेंगे। पहले जमानत लांगे हुए है, आमतौर पर सशस्त्र रहता है, सहयोगियों के साथ काम करता है, ज्ञात और सूचीबद्ध अपराधी है, क्या किसी अन्य मामले में वांछित है, ये सब चीज़ जो भी है उसके अगर रिकॉर्ड है उस व्यक्ति का तो उसके हिसाब से यस नो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं रिकॉर्ड है इसको ब्लैंक कर देंगे। गिरफ्तार व्यक्ति का अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर यहाँ पे अटैच कर देंगे, हम चूज फाइल करेंगे, अनुलग्नक जोड़ देंगे। गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधी जिसको इन्फॉर्म किया गया अगर उसका अंगूठा का निशान और हस्ताक्षर है तो हम अटैच करेंगे और डाल देंगे। पहला पेज हो गया। अब उसके बाद दूसरे जाएंगे, चेहरा पत्रक निशान, संपत्ति, वेदर प्रॉपर्टी ऑफेंस केस है तो यस, अगर नहीं तो नो करेंगे। सपोज नो करते हैं। उसके वर्णनात्मक नाम वाली, उसका बनावट कैसा है, उसका लंबाई क्या है, उसका रंग क्या है, उसका बाल काटना है, आँख का रंग क्या है, क्या क्या आदतें हैं, कौन कौन बोली बोलता है, बर्थ मार्क क्या है, चिन्ह का प्रकार क्या है। और यहाँ पे 2 मैंडेटरी है, जो पहले ही बोला था लाल बिंदी वाला, तो अगर सूचना न भी होगा तो हमें सूचना पहले उपलब्ध कराएंगे तभी जाके प्रविष्टि हो पाएगी। क्या शरीर पे कोई चोट है, सपोज यहाँ पे यस या नो, तो नो करेंगे। यस करेंगे तो उसके हिसाब से ऑप्शन आ जाएगा कहाँ पे कैसे। नो, क्या जांच की आवश्यकता है, जब शरीर पे चोट नहीं है तो नो, तो यहाँ पे भी जांच की आवश्यकता है, नो। गिरफ्तार व्यक्ति की तस्वीर, यहाँ पे तस्वीर डालना अगर उपलब्ध है, गिरफ्तार व्यक्ति की तस्वीर हर एक थाने में उपलब्ध होती है, बट यहाँ पे हमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास नहीं पहुँच पाती है, इसलिए जाँच अधिकारी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट आपको उस कांड संबंधित उपलब्ध है, या तो आप खुद जाके एंट्री करें या आपके बिहाफ पे कोई एंट्री कर रहा है तो उनको सारा कंटेंट आप उपलब्ध करवाएं। उसके बाद साक्षी विवरण, अगर साक्षी का डिटेल है, चाहे साक्षी पुलिस हो या व्यक्ति, अगर पुलिस साक्षी है तो यस करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में उनको सेलेक्ट करेंगे। अगर साक्षी पर्सन है तो यहाँ पर नो करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे जितना भी काउंट होगा वो हम ऐड करेंगे। सपोज 2 होगा तो 2 डालेंगे और साक्षी का डिटेल हम डालेंगे, उसके बाद सुरक्षित तरह पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि बिहार CCTNS एप्लीकेशन में गिरफ्तारी ज्ञापन यानी अरेस्ट मेमो की प्रविष्टि कितने आसानी पूर्वक से की जा सकती है। धन्यवाद।